देखिए सर, हम तीनों लोगों के पास मोबाइल है, हो सकता है किसी का 50% चार्ज हो, किसी का 99 हो। अब इसको लेकर हम इस तरह का माहौल बनाए कि नहीं बीजेपी बेईमानी से जीत रही है। सापरा साहब, ये ठीक है क्या? लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर जो हमें अधिकार, सुबह तो कांग्रेस दफ्तर में जलेबियां बट रही थी और जैसे ही रिजल्ट चेंज हुए उसके बाद फिर सवाल खड़े होने लगे। लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर ना तो आप हमारे अधिकार छीन सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी हमारा अधिकार छीन सकती है। लोकसभा के अंदर ये हमारे माइक बंद कर सकते हैं, ये हमारे माइक यहां पर टीवी चैनलों पर बंद कर सकते हैं। कहां बंद हो रहा है साहब? आपके ऊपर ये तो गलत इल्जाम है, ये तो बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन ये सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का जो पुरजोर उपयोग कर रहे हैं ना, ये जनता इनको महाराष्ट्र में बताएगी। ऐसे बोलिए कि जनता कम से कम भरोसा कर ले। कहां माइक बंद हो रहा है आपका? हमारे सामने इतने सारे लोग मौजूद, यहां नहीं बोल रहा हूं, कई बार हुआ है इसलिए बताया। संसद भवन में तो कई बार होता है प्रेम शुक्ला जी, जो वो आरोप लगा रहे हैं। आप लोग विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहते। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे कैसे झूठ बोलते? लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्टता जो अपने चेयर से की है कि वहां के माइक का कंट्रोल लोकसभा स्पीकर के पास नहीं होता। लोकसभा स्पीकर जो बोलने, जिसका समय होता बोलने का, उसी का माइक ऑन होता है। अब ये अपना समय इनका नहीं होगा, दूसरे के बीच में हंगामा करेंगे तो माइक नहीं चलेगा। ये तो लोकसभा का नियम है। और नियम कोई जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। ये नियम जो है नेहरू जी के कार्यकाल से संसद की कार्यप्रणाली के संचालित होने की नियमावली कब से? भाई 52 से है ना। पहला संसद जो हमने एक लोकतंत्र के रूप में, और एक बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का कुकर्म इंदिरा गांधी ने किया, आपातकाल किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल नहीं लगाया। 90 से अधिक सरकारें जिनको विधानसभा में बहुमत थी, उनको बर्खास्त करने का कुकर्म इन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सरकार नहीं बर्खास्त। अब मुझे थोड़ी इजाजत है, लोकतंत्र को पूरी तरह से परिपक्व करने का काम हमारे कार्यकाल में हुआ है। लोकतंत्र का बार बार अपहरण करने का काम इनकी तरफ से हुआ है। रेयर व्यू मिरर में थोड़ा मैं भी जाना चाहूंगा कि किस तरह से ये लोकतंत्र की बात करते हैं। एजेंसियों का किस तरह से गैर वापर इन्होंने किया है, सारी जनता ने देखा है ना। ये वॉशिंग मशीन के अंदर कमल डिटर्जेंट से अभी बीच में मत बोलिए। ना मैं आता हूं। अरे मैं आपके काल पर ही आ रहा हूं, चिंता मत करो, भाजपा के काल पर ही आ रहा हूं। जिस तरह से लोकतंत्र में हत्या हुई है, वॉशिंग मशीन में एक एक को धो धो कर निकालते हैं। अजीत पवार को भोपाल के अंदर खड़े होकर कहते हो कि 70,000 करोड़ का घपला किया है नेचुरल करप्ट पार्टी, और फिर चक्की पीसिंग 48 घंटे के बाद में वो कैबिनेट में, और क्या दिया? अर्थ मंत्रालय। यानी जिसको आप कहते हो 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, जिसको आप कहते हो कि चक्की पीसेंगे, 48 घंटे में आप उनको देश की अर्थव्यवस्था की चाबी दे देते हो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और इतना ही नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा देखो, पानी चोरी ये कहते थे। एक मिनट जवाब नहीं आएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा पानी चोर, क्या बने मुख्यमंत्री? नारायण राणे को क्या बोलते थे? सबसे भ्रष्ट मंत्री यहां का, महाराष्ट्र का। क्या बनाया? मंत्री वहां बना दिया। अशोक चौहान को क्या बनाया? राज्यसभा सदस्य बनाया। ऐसे अनेक, मतलब इनकी वॉशिंग मशीन में कमल डिटर्जेंट से हर कोई धुल के निकल जाता है। तो ये एजेंसियों का गैर वापर नहीं है? क्यों नहीं? एजेंसियां जो है सत्ताधारी पार्टी के ऊपर कभी इन्होंने कोई रेड मारी है? सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई नोटिस गया है? आपको केवल विपक्ष के नेता दिखाई देते हैं। जवाब आएगा? नहीं, मेरा सवाल ये आपातकाल पर जवाब आएगा। अरे ये आपातकाल से ज्यादा आपातकाल लगा हुआ है। आपातकाल से ज्यादा, आपातकाल से ज्यादा ये आपातकाल अभी आया हुआ है। ये अघोषित इमरजेंसी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में लगी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।